बड़ी निशानियों के अंदर दाबतुल अर्द का आना, और उसके बारे में हदीस पाक के अंदर आया कि अंबिया की निशानियां उसके पास हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम का आसा है, वो मोमिन के पेशानी के ऊपर जब लगाएगा तो उससे नूर बाकी रहेगा और उस पर फिर कुफर कभी नहीं आएगा, और काफिर के पेशानी पर लगाएगा अलियाज़ुबिल्लाह तो उस पर काली की ऐसी आएगी तो फिर उसको ईमान कभी नहीं आएगा। उसके बाद धुएं का आपने फरमाया, ये धुआं जो है ये अलामात कुबरा में से है कि जनाब बड़ी धुएं उसमें हो जाएंगे, दज्जाल आ जाएगा, और दज्जाल तो बहुत बड़ा फितना है। काना होगा जो हदीस पाक के अंदर है, उसकी पेशानी पर कुफर के लिए काफ लिखा हुआ होगा। वो जब एक मुशख्खस शख्सियत वो तो आएगी जात, लेकिन उसके पहले ही जो गर्द उड़ रही है हमारे माशरे के अंदर है कि पढ़े लिखे लोग नजरिए पर हटने के बजाय शोहरत का शिकार हो जाते हैं, माल का शिकार हो जाते हैं, स्टेटस का शिकार हो जाते हैं, प्रोटोकॉल का शिकार हो जाते हैं। यही तो हाफिज साहब दज्जालियत है कि हक बोलने की बजाय जनाब उस अपने किसी मरात और दुनियावी सिलसिले के वो शिकार हो जाता है। और दज्जाल क्या करेगा, अल्लाह फितना दज्जाल से बचाए। हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, जब वो आएगा तो दज्जालियत कैसी होगी, कयामत तो कयामत होगी। दज्जाल क्या करेगा, वो आएगा आसमान को देखेगा, आसमान पर दूर दूर तक हाफिज साहब बादल नहीं होंगे। हदीस पाक में आता है उसकी दज्जालियत और जादू ये होगा कि वह यअमुरुस समा फतुमतिरो, वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। आज तो जनाब थोड़ा मोड़ा बुखार कोई उतार दे तो हम उसका अकीदा नहीं पूछते, उसके मुरीद बन के पीछे चल पड़ते हैं। फिर कहा कि वह यअमुरुस समा फतुमतिरो व यअमुरुल अर्द फयुंबितु, का वो बंजर जमीन पर जाएगा जहां सब्जे का नामो निशान सालों से नहीं है, और वो हुक्म देगा जमीन को तो जमीन सब्जा उगाना शुरू कर देगी। यानी ये दज्जालियत का दौर होगा, और जो हर चीज सामरी के बछड़े की तरह हर चीज नई नवीनते के पीछे जो भागते हैं ना, नई चीज सही है, आप तो एक बात करते रहते हैं नवीनता चाहिए, नहीं चाहिए, तो जो नए के पीछे भागने के चक्कर में होंगे ना, वो कहेंगे मौलाना हाफिज ताहिर साहब आप रहने दो, आपके पास वही सारी खुश्क बातें हैं, ये देखो कैसे बात फैला रहा है। अरे भाई ये बदअकीदा है, अरे आप क्या फिरका वारियत की बातें कर रहे हैं, बदअकीदा है, देखो कितने अच्छे काम कर रहा है ये, देखो ये काम कर रहा है, तो वो दरअसल उसकी तारीफ नहीं कर रहे होंगे, उनका अपना नफा वाबस्ता होगा उसमें, वो उसका शिकार होंगे। लेकिन जो अहले हक होंगे कुनु मा सादिकीन, वो कहेंगे नहीं हमारे मुर्शिद बरहक ने ये बताया था, साहबा ने ये बताया था कि तू दज्जाल है, तू खुद बदअकीदा है। जब तू खुद बदअकीदा है तो तेरी नेकी फिर कोई नेकी नहीं है, हम तेरे पीछे नहीं जाएंगे, हम तेरे पीछे नहीं चलेंगे। वो उनको मार कर जनाब जो है कि जो बनाई हुई मसनूई जहन्नम होगा उसमें डालेगा और वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। हजरत ईसा अलैहि सलाम का नुज़ूल मसऊद हो जाएगा, नुज़ूल जलाल हो जाएगा, हजरत सरकार सिद्दीक़ इमाम महदी आ जाएंगे, और ये सिलसिला होगा। और फिर आखिर में जब सूरज जो है वो मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा तो हदीस में आता है कि उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब आप देखें कि हर चीज को एक तरफ नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी चीजें नाफरमानों के लिए रखी है। फरमान बरदारों के लिए तो मैदान महशर का वो 50,000 साल जो है वो एक फर्ज नमाजों की तरह होगा। अल्लाह अल्लाह। और वो जालिम के लिए सब कुछ होगा जो रब के नाफरमान है। सबको एक जगह नहीं समझो कि सब कुछ खुदा से होना और बंदे से कुछ भी ना हो रहा, बंदा बिल्कुल फारिग है, उसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत मोमिनों के लिए। तो जिनको खुदा ने इज्जत दी है वो जलील हो जाएंगे। अल्लाह बहुत अच्छे। कहते हैं कि सब जलील हो जाएंगे क़यामत के दिन। हमने कहा वो जलील होंगे जो बदअकीदा होंगे, खुदा के नाफरमान होंगे, और जो खुदा के महबूबीन होंगे अल-अयाज़ु बिल्लाह, जिल्लत वो क्या उनके गुलामों के कदमों तक भी नहीं आएगी। कुरान कहता है ना, ए हबीब आप कहिए अल्लाह मुल्कों का मालिक है, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है वो मुल्क अता करता है, वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है मुल्क को बादशाही ले लेता है, वह तुइज़्ज़ु मन तशा वह तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है वो इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। क्या समझे इस आयत से? इस आयत से ये समझे कि जिसको इज्जत देता है उसको जलील नहीं करता, सुभान अल्लाह, और जिसको जिल्लत देता है उसको इज्जत नहीं देता। तुम सबको एक तरफ रख रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्क फरमाया है और फरमाया कि इज्जत वाले बंदे हमारे हैं और कुछ पर हम जिल्लत करते हैं। माना क्या है, जिनको इज्जत दी अगर उनको जलील कर दिया अल-अयाज़ु बिल्लाह, तो ये तो वादा इलाही के खिलाफ है। फरमाया ये देखो कि इनको मुल्क देते हैं, किसी से मुल्क छीन लेते हैं, किसी को इज्जत देते हैं और किसी को जिल्लत देते हैं। तो जिसको इज्जत दी उसको जिल्लत नहीं दी, और जिसको जिल्लत दी उसको इज्जत नहीं दी। तो ये जो फर्क है ये कयामत के दिन होगा। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज साहिर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त